तूने तूने मुझे नहीं पहचाना? बेटा, बचपन में तू मेरी उंगली पकड़कर चला करता था, मेरे मेरे कांधों पे बैठता था, जिद करके मुझे घोड़ा बनाता था और मेरी पीठ पर तू मेरे ऑफिस आया था मुझसे 5 लाख रुपए मांगने। काश कैसे भी कुछ भी करके वो 5 लाख रुपए मैं तुझे दे पाता तो उसकी ये हालत नहीं। बेटा बेटा अपनी अपनी माँ को तो पहचानने की कोशिश कर। देख बेटा, गौर से देख, से तेरी माँ है। लक्ष्मी, तुम तो कुछ कहो ना, शायद तुम्हारी बात वो मान जाए। ये सब उस सीता की वजह से हुआ है। अगर उस वक्त उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए होते ना, तो बेटे की आज ये हालत नहीं होती। आप सीता दीदी को क्यों दोषी ठहराते हैं? उनका इससे क्या लेना देना? अरे ये सब उसी का किया धरा है। उसने मुझे बेइज्जत किया, मुझ पे हाथ उठाया, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। जनार्दन को फ्लैट दिला सकती थी और अरे लेकिन धनराज को बचा नहीं सकती थी। ये सब उस सीता की वजह से हुआ। दीदी ने अपने जेवर तक बेच दिए, पर आपको सब्र कहा था। क्या कहा था मैंने? इससे बात मत कीजिए, इसके दिमाग पे जोर पड़ता है। इसे आराम की जरूरत है, दवा की नहीं। 4 दिन बाद आप इसे घर ले जाएंगे। याद रहे, इससे जो भी बात करेगा अच्छी तरह से, धीरे से, प्यार से। अब जो कुछ है आप दोनों के हाथों में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। ओके? लक्ष्मी, अब हम सीता के घर नहीं जाएंगे। क्या? तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगा, लेकिन सीता के घर नहीं। हाँ, वो भी हो सकता है। कहते हैं ना रमाकांत कि लौट के बुद्धू घर को आए। मेरे इस घर को मेरे से इतना लगाव है कि ज्यादा दिन तक कहीं और टिकने नहीं देता। मैं तो ये सोची थी कि नए घर में जाकर रानी की तरह रहूंगी, पर ना, मैं हार गई और ये घर जीत गया। अरे मेरी मिश्री की डली, अरे रामकली, मैं तो कहता हूं तू रानी थी, रानी है और रानी बन के रहेगी। हाँ, बहुत अच्छे। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, फिर कोई ना कोई चक्कर चलाऊंगा। तू और तेरा चक्कर, ये घर नहीं होता ना तो मैं भी उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तेरे साथ भीख मांग रही होती। उन मंदिर की सीढ़ियों के बारे में कुछ मत बोलना। अरे उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर तो मुझे मेरी मीता रानी और मेरा बेटा सूरज और पूरब मिला था। मिले थे, पर कुछ ही दिनों के लिए। अरे अगर उन सीढ़ियों पर बैठकर ऊपर भगवान तक पहुंच गया होता ना, तो शायद वो तुझे ये सब कुछ परमानेंट दे देता। अरे उस सब को छोड़, जाने मन। अब मुझे जरा ये सोचने दे कि मैं उस जनार्दन और मीता से अपना बदला कैसे लूं। तेरी
सारी सोच को तो तेरी ये शराब सेट कर जाती है। नहीं नहीं जाने मन, शराब के पीने से तो दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन तेरी इस शराब ने ही तेरे पूरब को तुझसे अलग कर दिया। अरे रमाकांत, उसे वापस लाने की सोच यही तेरे लिए हुकुम का इक्का है। उसी की वजह से तो मैं जेल जाने से बच गया। पर वापस तो वो मीता के पास ही गया ना। वो अपनी पत्नी गंगा और बच्ची के साथ यहाँ तो आकर रहने से रहा। खोपड़ी का इस्तेमाल कर और अमीर और ताकतवर बनने की सोच। ताकतवर? हाँ, ताकतवर तो मैं हूँ जाने मन। ये देखो और ये देखो। क्यों नहीं हो? शराब और औरत इसी में मर जाइयो। म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, ले जाके जला देंगे तुझे। वो तो मुझे बाद में जलाएंगे जाने मन, लेकिन मेरे जो अंदर आग लग रही है उसका क्या? काम के लिए मैं कितना बदनसीब बाप हूँ। देखो ना, आज मेरे बेटे सूरज की शादी है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। वहां पार्टी चल रही होगी, लोग नाच गा रहे होंगे और मैं यहाँ किसी को नहीं बुलाया काम के लिए। मैं सूरज का बाप हूँ, काम के लिए कुछ कीजिए ना, आप हॉस्पिटल फोन करके देखिए ना, कोई अगर एम्बुलेंस आ सकती है तो। अरे बुलाओ ना किसी को। बेटा बोल बोल। आप इसे गाड़ी में ले जाइए ना। बोल बेटा बोल। बोल बेटा बोल ना।
किसी से दुश्मनी हो तो मैं बताऊं। सूरज बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार बेटा था मेरा। किसी से कुछ लेना देना ही नहीं था उसे। सूरज, 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 क्या हुआ? सूरज को क्या? सूरज, सूरज, हाँ, सूरज, क्या हुआ? हम लोग काफी दूर तक उनके पीछे भागे, लेकिन वो लोग किसी की मोटरसाइकिल छीनकर वहां से भाग निकले। अगर वो लोग दोबारा आपके सामने आए तो आप उन्हें पहचान लेंगे? ये इंस्पेक्टर, मैंने और पूरब ने उन दोनों को देखा है। बाय द वे, किसी पर शक है आपको? इस हालात में तो ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब कि ये सब कुछ सीमा के पिता मिस्टर ठाकुर नहीं करवाया होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मिस्टर ठाकुर ही ऐसे आदमी है जो नहीं चाहते थे कि शादी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी और उनकी भतीजी की शादी सूरज और धीरज से, बल्कि उन्होंने तो मेरे पिताजी और सूरज और धीरज को जान से मार देने की धमकी भी दी। क्या सीमा और पायल इस शादी के लिए तैयार थे? आपको उन लड़कियों की हालत देखकर नहीं लगता कि वो सूरज से कितना प्यार करती थी? सॉरी मिस्टर जनार्दन, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। इसका मतलब आपका कहना है कि सूरज की मौत का जिम्मेदार अगर कोई है, वो है मिस्टर ठाकुर। जी इंस्पेक्टर साहब। ऑल राइट, तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन मिस्टर ठाकुर से ही शुरू करूंगा। मैं अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ और आप लोग इससे कोई मिलेगा। लाश को भिजवाओ। क्या
ठाकुर ठाकुर साहब, मैं दाना बोल रहा हूँ। साधु, आपका काम हो गया है। सूरज को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया मैंने। गुड, वेरी गुड। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। एक्सीलेंट। रोमा, रोमा। क्या बात है? हाँ, इतने दिनों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। भाई खबर ही ऐसी, तुम भी सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी। तो अब बताओ भी। रोमा, मैंने शादी के मंडप को शमशान में बदल दिया। क्या? सूरज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सूरज मारा गया? हाँ, मेरी बेटी से शादी करने चला था ना, मेरी बेटी से। ये मेडिसिन मंगा लीजिए। मैंने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है, आधे घंटे में होश आ जाएगा इन्हें। सदमे की वजह से बेहोश हो गई हैं। जब इन्हें होश आए तो आप ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करना जिससे इनके दिमाग पर बुरा असर पड़े। आप इन्हें तसल्ली दीजिए, धीरज बंधाइए। और कोई बात हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। कौन है भाई आधी रात को? क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? लड़कियां सो गई, सब जाओ यहां से। अपनी सारी ताकत दरवाजे के ऊपर लगा देना। कौन है? क्यों दरवाजा तोड़ रहा है? हाँ? रमाकांत जी। हाँ बोलो। जी मुझे पूरब ने भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ। हाँ क्या हुआ? सूरज को किसी ने गोली मार दी है। सर शादी के मंडप में किसी ने गोली मार दिया। प्लीज चलिए मेरे साथ। किसने मारी मेरे बेटे को गोली? नहीं मालूम, आप चलिए मेरे साथ प्लीज। मेरे बेटे को रामकली, रामकली, हमारे बेटे सूरज को किसी ने गोली मार दी। क्या? मिस्टर ठाकुर घर पे हैं? क्यों? क्या बात है? हमें उन्हीं से बात करनी है, बुलाइए उनको। कहिए इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? शायद आपको न्यूज़ नहीं मिली। सच में नहीं मिली या आप कुछ छिपा रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? यही कि आपके होने वाले दामाद को किसी ने मेरे होने वाले दामाद को किसी ने क्या? गोली मार दी। कहाँ? किसने? मिस्टर जनार्दन और उनके बेटे धीरज का कहना है कि ये सब कुछ आपके इशारे पर हुआ है। मैं नाराज जरूर था अपनी बेटी से। मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी एक ऐसे खानदान में हो जहाँ किसी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और इसीलिए आप शादी में भी नहीं आए। जी हाँ, मैंने अपनी बेटी सीमा और पायल से रिश्ता तोड़ दिया है। अब वो लोग बालिग हो गई हैं, इसलिए मैं रोक तो नहीं सकता। और इसीलिए आपने उन लड़कों पर हमला करवा दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी शराफत का पिछला रिकॉर्ड तो हम पुलिस वालों के पास मौजूद है ही मिस्टर ठाकुर। इंस्पेक्टर साहब, अपनी वर्दी का रोब मत छाड़िए मुझ पर। कह दिया ना मैंने एक बार कि सूरज के कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या एक बाप को इतना भी हक नहीं है कि अपनी बेटी के अच्छे बुरे के बारे में सोचे? वो आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ऑल राइट मिस्टर ठाकुर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगा कुछ सवालों के साथ, और जिनके जवाब आपके पास होंगे। चलो
संभलो धीरज। अरे मेरे बेटे को मार डाला। क्या बिगाड़ा था किसी का? अरे बेटे तेरे तो खेलने के दिन थे, पर वाले तू बड़ा जालिम है, मेरे बेटे को छीन लिया। मेरे बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन ये है, इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया। मेरा बच्चा मेरे पास रहता, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं हो सकता था। बेटे तेरे दुश्मनों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और सबसे पहले मैं जान को नहीं छोड़ूंगा। कमीना है, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया। मैंने तूने मेरी बीवी को मुझसे छीना, मेरे बच्चे को मुझसे छीना कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तो छोड़ दे पूरा मेरे यहाँ से ले जाओ, ये होश में नहीं है इस वक्त। जवान बेटे की लाश सामने हो तो किसे होश रहेगा? लेकिन मैं अपने बच्चे के खूनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलिए पिताजी, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पिताजी सूरज को ले चलने की तैयारी करें।